नमस्ते दोस्तों। राम भक्त हनुमान को संकट मोचन, महावीर हनुमान और अंजनी कुमार भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करे तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि अगर आप इसे पूरे मन से और नियमित रूप से पढ़ें तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो सकता है और साथ ही कष्टदायक बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। भूत पिशाच का साया भी आसपास नहीं भटकता है। पितृदोष, मंगल दोष आदि से भी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हनुमान जी के जो भक्त हैं वे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करने से हनुमान जी अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मुश्किलें और रास्ते में आने वाली बाधाओं को हर लेते हैं। हनुमान चालीसा के जाप से भूत पिशाच को भी दूर भगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके अंदर कोई डर समाया हुआ है तो आप उसे हनुमान चालीसा का पाठ करके दूर भगा सकते हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी की क्षमता, राम के प्रति उनकी भक्ति भाव और उनके कार्यों का बखान करती है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आइए आज हम आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा कहाँ लिखी गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना अकबर के जेल में की थी। जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी तो उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई। तुलसीदास जी की ख्याति और रामचरितमानस की श्रद्धा को देखकर अकबर ने अपने सिपाही भेजकर तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। जब तुलसीदास जी वहां पहुंचे तो अब्दुल रहीम खाने खाना और टोडर मल ने उनसे अकबर की तारीफ में ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर अकबर ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। कहा जाता है कि जेल में बंद रहकर ही तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मिली और उन्होंने इसकी रचना की। चालीसा की महिमा से अकबर भी हैरान रह गए थे। एक दिन अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि मिलवाओ अपने श्री राम से, मैं भी देखना चाहता हूं उनका चमत्कार। तब तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे श्री राम यूं ही किसी से नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए मन में श्रद्धा और भक्ति का होना जरूरी है। इस पर अकबर फिर से क्रोधित हो गया और तुलसीदास जी को दोबारा कारागार में डालने का आदेश दिया। तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। चालीसा का पाठ शुरू होते ही फतेहपुर सीकरी दरबार और कारागार के पास ढेर सारे बंदर इकट्ठे होने लगे और उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर अकबर भी हैरान रह गया। इसके बाद उसने सलाहकारों से उसे तुलसीदास जी को मुक्त करने की सलाह दी और साथ ही यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो समस्या बढ़ सकती है। मजबूर होकर अकबर को तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा था। दोस्तों, इस कहानी से यह सिद्ध हो जाता है कि हनुमान जी की महिमा अपार है और जो भी भक्त सच्चे मन से दिन में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो ऐसे भक्तों से हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग अपने काम की व्यस्तता के कारण हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए ऐसे भक्तों से आग्रह किया जाता है
कि दिन में एक बार समय निकालने की कोशिश करें, और कोशिश के बाद भी आपसे समय निकल नहीं पा रहा तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान चालीसा का पाठ 5 से 6 मिनट में हो जाता है। आज के समय में तो इंटरनेट के आ जाने के कारण हनुमान चालीसा को कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, हनुमान जी से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपसे और भी प्रेरित होकर आगे भी आपके लिए इस तरह की आध्यात्मिक वीडियो लाते रहें। और इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान चालीसा किसने लिखी और कहाँ लिखी गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हनुमान।